ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT411 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एग्जांपल नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की? सो वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से नहीं है। बाकी जो है वो बैंक है, सिक्योरिटीज फर्म है और इंश्योरेंस कंपनी है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इनमें से किस ऑप्शन की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली स्मॉल इन्वेस्टर को कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटी में? वो है म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑटो इंश्योरेंस का? वो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और कैजुअलिटी इंश्योरेंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के गोल्स इनमें से क्या क्या है? वो है प्राइस स्टेबिलिटी, स्टेबल आउटपुट ग्रोथ और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डैश एंड रिक्वायर्ड रिजर्व इज द एक्सेस रिजर्व। सो डिफरेंस होना रिजर्व और रिक्वायर्ड रिजर्व के दरमियान वो होता है एक्सेस रिजर्व। ये है इसका आंसर। सो रिजर्व इज द आंसर। उसके बाद ये द विड्रॉल रिड्यूसेस बैंकिंग डैश which is a decrease in its assets, and if the funds come from the check account then there is a matching decrease in liabilities. So ये है रिजर्व। इसका आंसर है रिजर्व्स। उसके बाद रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो एंड क्वांटिटी ऑफ मनी हैव डैश। जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उनके दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। उसके बाद ये कि हायर द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। जो जितना ज़्यादा लेवल होगा अनसर्टेनिटी का फ्यूचर के बारे में, हायर द डिमांड ऑफ मनी, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी मनी की। द डैश द वेलोसिटी ऑफ मनी, द लोअर द वेलोसिटी ऑफ मनी। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एग्रीगेट डिमांड। में से किसका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर? वो है रियल इंटरेस्ट रेट। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा या कौन से फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड के? उसमें इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस और कंजम्पशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आ जाता है। उसके बाद ये कि व्हेन करंट इन्फ्लेशन रेजेस मॉनेटरी पॉलिसी मेकर रेज द रियल इंटरेस्ट रेट मूविंग डैश along the monetary policy reaction curve। इसके जवाब है अपवर्ड। अपवर्ड है इसका आंसर। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय एग्रीगेट डिमांड कर्व। इनमें से किसको शो किया जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व से? वो है कि हाउ सेंसिटिव करंट आउटपुट इज टू गिवन चेंज इन करंट इन्फ्लेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन शिफ्ट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इनमें से कौन सा रीजन जो है वो शिफ्ट कर सकता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व? वो है डेविएशन ऑफ करंट आउटपुट from potential output and changes in external factors driving production cost। और उसके बाद which of the following इनमें से कौन सा जो है is determined by the intersection of aggregate demand curve with the short run aggregate supply curve। इनमें से किसको जो है वो determine किया जाता है intersection के जरिए aggregate demand curve की short run aggregate supply curve के साथ? वो है short run equilibrium। उसके बाद ये कि पॉलिसी मेकर कैन शिफ्ट दी एग्रीगेट डिमांड कर्व। पॉलिसी मेकर्स शिफ्ट कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को बाय शिफ्टिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व। शिफ्ट करते हुए उनका मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व जो है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय देम। लेकिन कौन सा ऐसा है जो शिफ्ट नहीं कर सकते? वो है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। उसके बाद ये कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनमें से क्या है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है? वो है गेट्स इट वैल्यू एंड पे ऑफ फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये कि रीपर्चेज एग्रीमेंट्स आर। रीपर्चेज एग्रीमेंट इनमें से क्या है? वो है शॉर्ट टर्म लोन्स विद ट्रेजरी बिल एज कोलेट्रल। शॉर्ट टर्म लोन विद ट्रेजरी बिल्स एट कोलेट्रल। उसके बाद ये द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $100 लेफ्ट इन द सेविंग अकाउंट अर्निंग। जो फ्यूचर वैल्यू होगी $100 की जिसको रखा गया है सेविंग अकाउंट में और अर्न कर रहा है वो 4.5% फॉर 2.5 ईयर इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय। उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है इनमें से किसके जरिए? वो है थर्ड ऑप्शन जो है $100 बाय 1.045 बाय 2.5। उसके बाद ये कि अस्मा डिपॉजिट्स फंड इनटू अ CD अकाउंट एट हर बैंक। यानी कि
असमा ने डिपॉजिट किया फंड जो है उसके सीडी अकाउंट में अपने बैंक में। सो सीडी अकाउंट हैज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4.0%। उसका जो एनुअल इंटरेस्ट है इस अकाउंट का वो है 4.0%। इफ असमा लीव्स द फंड इन द सीडी अकाउंट फॉर एंटायर 2 years शी विल हैव $1086.60 व्हाट अमाउंट इज असमा डिपॉजिटिंग। अगर वो फंड को डाल दे छोड़ दे सीडी अकाउंट के अंदर पूरे के पूरे 2 साल के लिए, उसके पास जो है वो अमाउंट होगा $1081.60। क्या अमाउंट वो जो डिपॉजिट कर रही है वो है 1000 डॉलर्स। उसके बाद ये कि एबीसी इनकॉर्पोरेशन एंड एक्सवाईजी इनकॉर्पोरेशन हैव रिटर्न्स दैट आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो इनका रिटर्न है परफेक्टली जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, इसका जवाब है एडिंग एक्सवाईजी इनकॉर्पोरेशन टू अ पोर्टफोलियो दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली एबीसी इनकॉर्पोरेशन विल रिड्यूस रिस्क। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द फार्मूला, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतर एक्सप्रेस करता है फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ यूएस ट्रेजरी बिल। डिटरमाइन करने के लिए प्राइस जो यूएस ट्रेजरी बिल के पर $100 ऑफ फेस वैल्यू वो है $100 डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एन एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर है एन। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग्स शोज, इनमें से कौन सी रेटिंग जो वो शो करती है हाईएस्ट क्वालिटी और क्रेडिट वर्थीनेस, वो है AAA की रेटिंग। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड ऑफ टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड, वो है हायर द टैक्स रेट वाइडर द गैप। एंड जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ज़्यादा गैप होगा बिटवीन यील्ड ऑफ टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड, यील्ड ऑफ टैक्सेबल और टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड के दरमियान। उसके बाद ये कि वन वे फॉर अ बैंक टू डील विद लिक्विडिटी रिस्क है, जो एक तरीका है बैंक के लिए कि वो डील करे लिक्विडिटी रिस्क के साथ, वो क्या है, इज टू होल्ड सफिशिएंट एक्सेस रिजर्व, होल्ड कर लेना सफिशिएंट एक्सेस रिजर्व्स को। उसके बाद ये द इंटरेस्ट रेट दैट इज इन्वॉल्व इन डैश कैलकुलेशन इज रेफर टू एज डिस्काउंट रेट। जो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है डैश की कैलकुलेशन में, उससे मुराद जो वो डिस्काउंट रेट है वो है प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद ये इफ द टैक्स रेट इज हायर देन जी गैप बिटवीन यील्ड ऑन टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड, इसका जवाब है वाइडर। और उसके बाद ये ग्राफ इन विच टाइम टू मेच्योरिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड यील्ड टू मेच्योरिटी इज कॉल्ड इज अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड, वो कहलाया जाता है यील्ड कर्व। उसके बाद ये क्या शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट, एक शेयर जो कॉमन स्टॉक का रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, अ शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। उसके बाद ये कि डेफिनेशन कंपाउंड्स इंफॉर्मेशन, डिफ्लेशन कंपाउंड्स इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स बिकॉज, उसका जवाब है इट रिड्यूसेस द डॉलर वैल्यू ऑफ एसेट व्हाइल द डॉलर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज स्टेज कांस्टेंट। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड फॉर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के लिए, वो है सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट। उसके बाद ये कि अंडर द परचेज एंड अजम्पशन मेथड ऑफ डीलिंग विद द फेल्ड बैंक, एफडीसीआई क्या करता है, फाइंड्स अनदर बैंक टू टेक ओवर द इंसॉल्वेंट बैंक, वो ढूंढता है दूसरे बैंक को कि वो टेक ओवर कर सके इंसॉल्वेंट बैंक को। उसके बाद ये कि द गवर्नमेंट इज टू बिग टू फेल, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है कि वो फेल हो, पॉलिसी अप्लाइज टू दी, अब ये पॉलिसी अप्लाई होती है किसको, लार्ज बैंक्स हुज फेलियर वुड सर्टेनली स्टार्ट अ वाइड स्प्रेड पैनिक इन द फाइनेंशियल सिस्टम। लार्ज बैंक्स जिनका फेलियर जो है सर्टेनली तौर पे मुमकिन तौर पे स्टार्ट करेगा वाइड स्प्रेड पैनिक जो है फाइनेंशियल सिस्टम में। और उसके बाद ये कि एन ओपन मार्केट परचेज ऑफ यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज बाय द फेड विल कॉज फेड बैलेंस शीट टू, एक ओपन मार्केट जो परचेज होता है यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का और वो करता है फेड, यानी कि जो फेडरल डिपॉजिट है, विल कॉज वो सबब बनेगा कि फेड की जो बैलेंस शीट है कि वो शो करे क्या, एन इंक्रीज इन द एसेट कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज, एक इंक्रीज आना एसेट कैटेगरी के अंदर सिक्योरिटीज की, एंड द लाइबिलिटी कैटेगरी ऑफ रिजर्व, और जो लाइबिलिटी कैटेगरी है रिजर्व्स की। उसके बाद ये कि की अजम्पशंस बिहाइंड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो की अजम्पशन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के पीछे उसमें शामिल है इनमें से क्या, वो है वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट जो वेलोसिटी ऑफ मनी है। उसके बाद ये कि इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है
रिजल्ट नतीजे के तौर पर इनमें से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो है राइजेस व्हेन टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट डू नॉट मैच अप। ये होता है जब दो साइड्स बैलेंस शीट की मैच अप नहीं करती, मैच नहीं करती। उसके बाद ये कि अमेरिकन बैंक एक्टिवली मैनेज अ लार्ज पोर्टफोलियो बैंक इट ट्रेड्स टू एनहांस द पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क अमेरिकन बैंक वुड फेस मोस्ट प्रोबेबली, वो है मार्केट रिस्क। उसके बाद ये कि एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन। एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो स्लोप अगर आप देखेंगे वो नीचे की तरफ है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस which one of the following is not the reasons of downward slope। अब इसके कई सारे रीजन है कि जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है रीजन, वो है हायर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस रियल मनी बैलेंसेस। हायर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस रियल मनी बैलेंसेस। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।